Hello friends, myself Naina and welcome to my YouTube channel NTD School of Mathematics. Friends, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन दी टॉपिक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन। इन सभी इंफॉर्मेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो पहले वीडियो देख लीजिए, डेफिनेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है। आज के सभी क्वेश्चन हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही बेस्ड है। मेरे पास जितने भी सेट के क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें से मैंने सभी क्वेश्चंस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है उन्हें कलेक्ट किया है और उन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Laplace transform of f of t equal to f of s and Laplace transform of g of t equals to g of s, then inverse Laplace transform of f of s g of s is। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देखिए जिसे हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 of s इक्वल टू f1 of t एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 of s इक्वल टू f2 of t। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 of s f2 of s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1 of u f2 of t माइनस u du, और इसी को हम लिख सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 of s f2 of s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1 of t माइनस u f2 of u du। अगर हम इस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अगर हमारे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी जो हमारी सेट 2020 में हुई थी उसी में आया हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट of AT where J naught denotes the Bessel function of zero order is। J naught of AT मीन्स जो बेसल फंक्शन जीरो ऑर्डर का डिनोट करता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है उसी में दिया है। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर का क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/√(s² + a²। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये आया है सेट 2017 में। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल टू f of s देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at f of t क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। वेयर एल एस द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। अगर आप लास्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या दी है हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस दैट इम्प्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए वेयर एस ग्रेटर देन ए। अगर इस प्रॉपर्टी को हम हमारे इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे एफ ऑफ एस माइनस ए, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सितंबर 2015 से। लेट एल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ √t क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴n इक्वल टू कितना होता है, गामा फंक्शन ऑफ n+1 अपॉन s⁴n+1 वेर s ग्रेटर देन 0 देन -1। और देखिए हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है वो किसका पूछा है, √t का पूछा है। मीन्स क्या है, t⁴
1/2 है, और 1/2 क्या है, ग्रेटर देन -1 है। सो इसीलिए हम इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻1/2 इक्वल टू गैमा ऑफ n की जगह क्या आएगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s⁻1/2 + 1। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, गैमा ऑफ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s⁻3/2। अब हमें गैमा फंक्शन पता है, गैमा फंक्शन क्या रहता है, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 + 1। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, एक आपको फॉर्मूला पता होगा, गैमा ऑफ n+1 इक्वल टू क्या रहता है, n गैमा n। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला गैमा ऑफ 1/2 + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1/2 गैमा ऑफ 1/2, और हमें पता है गैमा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π होता है। सो इसका अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे √π/2, और गैमा ऑफ 1/2 + 1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में यूज़ करें तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻1/2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है, √π डिवाइडेड बाई 2 इंटू s⁻3/2। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। सो जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2018 से, जो सेट के पेपर में आया है। इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन ऑफ एस कितना होगा। एफ एन ऑफ एस मीन्स क्या है, यहाँ पे nth डेरिवेटिव दिया है। सो हमें यहाँ पे देखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव कितना रहेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इस प्रॉपर्टी में क्या दिया है, if inverse Laplace transform of f of s equal to f of t, then inverse Laplace transform of nth derivative of f of s कितना होता है, -1 to the power n t to the power n f of t, where n is natural numbers। so अगर इस प्रॉपर्टी को हम हमारे क्वेश्चन में यूज़ करें तो फिर हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए -1 to the power n t to the power n f of t, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट 2016 से। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जो सेट 2020 में आया था, सिमिलर उसी के जैसा क्वेश्चन है और वही प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ पी इक्वल टू जी ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी जी ऑफ पी कितना होगा, यहाँ पे हमें पूछा है। और जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था जो सेट 2020 में आया था, उसमें क्या दिया था, यहाँ पे टी दिया है, वहाँ पे पी दिया है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। सो जो प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो हमने इसमें यूज़ किया था वही अगर हम यहाँ पे भी यूज़ करें सो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। सेट एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज वगैरह रहते हैं उसमें। सो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इक्वल टू 1/p टू द पावर n एग्जिस्ट ओनली इफ एन इज। ये तो डेफिनेशन में ही आ जाता, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो भी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है हम डिफाइन करते हैं तो एन वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब मुझे क्वेश्चन पता नहीं कौन सी ईयर के पेपर का है, लेकिन मेरे पास जो पेपर की जेरोक्स थी उसमें ये क्वेश्चन था जो, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी विथ पीरियड टी ग्रेटर दैन 0 इज। सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक है तो उस केस में उस पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा ये पूछा है। इसके लिए तो आपको प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है क्या कहती है, देखिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए, गिवन दैट एफ ऑफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड ए, दैट इज f of t plus n a equal to f of t for n equals to natural numbers, then we have, अगर फंक्शन क्या है पीरियोडिक है तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का इस फॉर्म में रहेगा 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस एस ए क्या है यहाँ पे पीरियड है इस पीरियोडिक फंक्शन का, इंटीग्रल 0 टू ए टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ टी डी टी। अगर इस प्रॉपर्टी को हम हमारे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो फिर देखिए वहाँ पे पीरियड ए दिया हुआ था, यहाँ पे पीरियड टी दिया है। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मुझे नहीं पता ये कौन से पेपर से है बट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p प्लस 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 25। ये जो हमें फंक्शन दिया है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये हमें देखना है, और उसी में से हमारा इसी चार में से हमारा कोई सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस फंक्शन का हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो फिर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p प्लस 6 अपॉन पी स्क्वेयर प्लस 8p प्लस 25। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। न्यूमरेटर में हम एडजस्टमेंट करेंगे +6 -6 की, 3p प्लस 6, यहाँ पे +6 -6 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जो 25 दिया है इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसे p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 प्लस 9। सो इसी को अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p प्लस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय p प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p प्लस 12 डिवाइडेड बाय p प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अपॉन p प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस एल इनवर्स अगर हम सेपरेट करें इन दोनों के लिए तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा एल इनवर्स ऑफ 3p प्लस 12 डिवाइडेड बाय p प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस एल इनवर्स ऑफ 6 अपॉन p प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, यहाँ से क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इस फॉर्म में रहेगा इक्वल टू 3 इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 4 अपॉन
p+4 + 9, यहाँ पे p+4 होल स्क्वायर रहेगा, -6 इंटू, यहाँ पे हम 3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+4 होल स्क्वायर +9। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम 3 फॉर्मूलेज यूज़ करने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-a इक्वल टू e⁻at। सेकेंड रहेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + a² इक्वल टू sin 80/a। एंड थर्ड फॉर्मूला रहेगा हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² + a² इक्वल टू cos ऑफ 80। फर्स्ट फॉर्मूला हम p+4 के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम p+4 के लिए इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 इंटू e⁻⁻4t। आप इसे खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं। p+4 को 1/, में कन्वर्ट कीजिए और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें e⁻⁻4t के इसमें ही मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, p+4 को s कंसिडर करेंगे। अगर हम p+4 को s कंसिडर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा s/s² + 3² मीन्स यहाँ पे हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² + a²। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, cos ऑफ 80। सो अगर हम थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करें p+4 को s कंसिडर करके तो हमें यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा cos 3t माइनस सेकेंड टर्म के लिए अब हम देखते हैं 6 इंटू, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे p+4 के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा e⁻⁻4t इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम p+4 को s कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 1/s² + a² और यहाँ पे मिलेगा हमें 1/s² + 3²। सो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + a² इक्वल्स टू sin 80/a। तो अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं p+4 को s मान के तो यहाँ पे हमें मिलेगा sin 3t/3। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो इसी को अगर और हम यहाँ पे e⁻⁻4t कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे e⁻⁻4t इंटू 3 cos ऑफ 3t माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 3t। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उसे अगर हम ऑप्शन के साथ देखें तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आई होप फ्रेंड आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आज हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं ऑन टॉपिक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड होपफुली ये आपको आपके जो हमारी स्टेट एग्ज़ाम आने वाली है 26 सितंबर को उसमें यूज़फुल हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सेट की पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर जो भी बीएससी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक पढ़ रहे होंगे उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और नया दूसरा टॉपिक देखेंगे जो सेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक पे, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।